जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल ज्ञान। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लाया हूँ 12th क्लास के इंग्लिश का एक और समरी जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इससे पहले हम 3 समरी बना चुके थे। पहला था द आर्टिस्ट, और जो दूसरा था फायर हिम, और तीसरा था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके ऑथर है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये तो हमारा समरी का नेम हो गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, एक ऐसे है। ठीक है, बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? तो महात्मा गांधी। ठीक है, आगे दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यह ऐसे जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ये कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है जो अभी पढ़ रहे हैं? तो लिया गया है हिज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, किनके? तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ उसका नाम है। ठीक है, वेयर ही है, जहाँ वे, ही हैज़ कंपेयर्ड, वे कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्या तुलना कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? तो महात्मा गांधी तुलना कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से जो लिया गया है एक ऐसे, क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसमें क्या कहा जा रहा है? इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता। ठीक है, टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है और जो भारत की सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उनकी तुलना की है। ठीक है, कौन? महात्मा गांधी ने तुलना की है। ठीक है, चलिए अब पैराग्राफ हम चेंज करते हैं। ये हमारा इंट्रो था। क्या था? हमारा इंट्रो था। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, ये है क्या, इनके ऑथर कौन है? ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ही सेज डैट, क्या? ही सेज डैट, उनका कहना क्या है कि ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन, जितने सिविलाइजेशन है, ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन, जितने सिविलाइजेशन है, जिनकी जितने सभ्यताएं हैं ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जितनी सभ्यताएं हैं, लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व सारी खो बैठी है। मतलब अब कोई स्वतंत्र मतलब सभ्यताएं या सिविलाइजेशन अब नहीं है, सब अपना एग्जिस्टेंस खो बैठी है, लॉस्ट कर चुकी है। ठीक है, बट लेकिन इंडिया इज स्टिल अलाइव, इंडिया अभी भी जिंदा है, एंड इट्स ग्लोरी, और उनकी सुंदरता। ठीक है, सो वी शुड क्लिंग टू आवर वन सिविलाइजेशन, सो इसलिए वी शुड क्लिंग, हमको अपनी सभ्यताओं को गले लगाना चाहिए, हमको गले लगाना चाहिए। किसको गले लगाना चाहिए? तो आवर वन सिविलाइजेशन, हमारी अपनी सभ्यता को, हमारी अपनी सिविलाइजेशन को। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब जितनी सभ्यताएं हैं वर्ल्ड की, वो सारी क्या हो चुकी है? खो बैठी है, लॉस्ट हो चुकी है, उसका एग्जिस्टेंस सारा खो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। वी डोंट हेट वेस्ट, हम जो है ना वेस्ट से, पश्चिम से नफरत बिल्कुल नहीं करते हैं। कौन कहा हम नफरत करते हैं? हम बिल्कुल नफरत नहीं करते हैं। बट लेकिन वी शुड नॉट ट्राई, हमको बिल्कुल कोशिश नहीं करना चाहिए। किस चीज़ का? टू कॉपी इट, पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करने की हमको बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे कहा जा रहा है वी वर्शिप मोरलिटी, हमारी जो पूजा है वो मोरलिटी है। क्या है? नैतिकता है, अच्छा स्वभाव है, अच्छा बात है, अच्छा कर्म है, हमारी मोरलिटी, हमारी वर्शिप अच्छा मोरलिटी है। ठीक है, बल्कि वेरा, जबकि दे वर्शिप इमोरलिटी, दे वर्शिप मतलब क्या हो गया? उनकी, पश्चिमी लोगों की वेस्टर्न सभ्यता जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, इमोरलिटी है, अनैतिकता है, वो गलत व्यवहार है। समझे आप? आगे कहा जा रहा है एंड आवर फोर फादर, हमारे जो फोर फादर मतलब पूर्वज लोग हैं, हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हैव टॉट अस, हम लोग को सिखा के गए हैं। क्या सिखाए हम लोग को? टू बिलीव इन, क्या? टू बिलीव इन आवर वन हैंड एंड फीट, हमें अपने हाथों पाँव पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट फॉरगेट दोज वैल्यू, हमको उनके आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट, हमको नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? दोज वैल्यूज, किनकी वैल्यूज? जो हमारे फोर फादर, हमारे पूर्वज दे के गए थे, कि हमारे अपने हाथ और पैर पर विश्वास रखना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए। ठीक है, एंड वी शुड ट्राई टू रिवाइव आवर वन सिविलाइजेशन, एंड वी शुड ट्राई, और हमको कोशिश करनी चाहिए, रिवाइव आवर वन सिविलाइजेशन, अपने सिविलाइजेशन को जिंदा करने का, अपने सिविलाइजेशन को अपनाने का हमको कोशिश करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? बॉडी कंप्लीट हो गया। हम ऊपर क्या इंट्रो दिए थे, ये क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। कहाँ से लिया गया है? तो ही ऑटोबायोग्राफी, किनकी ऑटोबायोग्राफी? महात्मा गांधी। किनका ऑथर कौन है? महात्मा गांधी। इसमें हो क्या रहा है? तो इसमें कंपेयर हो रहा है इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। कौन कर रहा है कंपेयर? तो महात्मा गांधी कंपेयर कर रहा है, हम लोग को बता रहे हैं। ये हमारा इंट्रो था। अब बॉडी में क्या लिखना है कि क्या क्या तुलना कर रहे हैं, तुलना करने में क्या क्या है, वो बॉडी होता है। तो बॉडी में क्या बोले हम कि जितनी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, वो सारी लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब सारी खो बैठी है, अपना अस्तित्व खो बैठी है। बट इंडिया इज स्टिल अलाइव, इंडिया अभी भी जिंदा है, अपना अस्तित्व को लेकर के, अपनी सभ्यता को लेकर के, अपनी सिविलाइजेशन को लेकर के। लेकिन
पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपना सभ्यता अपनी अस्तित्व खो बैठी है, ठीक है। ये हो गया हमारा, और हमको अपनी सभ्यता नहीं भूलना चाहिए, नॉट फॉरगेट, ठीक है, और अपनाना चाहिए, रिवाइव आवर वन सिविलाइजेशन, हमें अपनी सभ्यता को अपनाना चाहिए। और फाइनली जब इस समरी को हम खत्म करेंगे, समरी का द एंड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, आपको हर एक समरी में हम बताते हैं कि भाई कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ लिखना है फाइनली दिस इज एन ऑसम वर्क ऑफ महात्मा गांधी। क्या ऑसम वर्क ऑफ महात्मा गांधी? कैसा वर्क? जो वर्क वे ग्रेट फ्रीडम फाइटर बन के किए थे, जो वर्क वो ऑथर बन के कर रहे हैं, जो हम लोग को समझा रहे हैं कि सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है वो समझा रहे हैं, वो बहुत अच्छा वर्क है उनका। किनका? महात्मा गांधी का। वेयर ही एज ब्यूटीफुली, जहाँ वे सुंदरता से, क्या ब्यूटीफुली, सुंदरता से कंपेयर मतलब तुलना करते हैं, टू सिविलाइजेशन मतलब दोनों सभ्यताओं का। कौन कौन? तो एक वेस्टर्न और इंडियन सिविलाइजेशन का क्या कर रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। एंड एडवाइस्ड, और हम लोग को सलाह दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं कि इंडियन टू मतलब हम लोग को, भारतीयों को क्या सलाह दे रहे हैं, टू एडॉप्ट, हमको गोद लेना चाहिए, हमको अपनाना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, आवर वन सिविलाइजेशन, हमें अपनी सभ्यता को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे ऑथर जो है महात्मा गांधी, किनके ऑथर है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के। वे क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें एडॉप्ट करना चाहिए, हमको क्लीन करना चाहिए अपनी आवर वन सिविलाइजेशन को, अपनी सभ्यता को, बल्कि न कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, बल्कि पश्चिमी सभ्यता को नहीं करना चाहिए। हमारी अपनी सभ्यता, हमारा अपनी सिविलाइजेशन बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, अभी भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है, अभी भी जिंदा है। बल्कि वेस्टर्न सभ्यता वो पूरा लॉस्ट हो गया, उसका एग्जिस्टेंस लॉस्ट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही नहीं है, न के बराबर है। अपनी सभ्यता सबसे अच्छी होती है, ठीक है।